फटाक खबरें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप। कि एक एग्जाम ग्रुप डी का होना चाहिए। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ 2 एग्जाम। दे आर नॉट आईएएस और आईपीएस एग्जाम। 10th क्लास के लड़के से पहला डिमांड ये है कि ग्रुप डी के लिए इंस्टेड ऑफ 2 एग्जाम देयर शुड बी 1 एग्जाम एंड वाज अनाउंस्ड अर्लियर। 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट। एक स्टूडेंट का 3 जगह नाम है, तो इसलिए जो 7 लाख रिजल्ट अनाउंस किया है, इट इज एक्चुअली ओनली 3,50,000। सो आई अपील द रेलवे मिनिस्ट्री to announce another 3,50,000 results of the students so they can appear in the exam. भाजपा सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बुधवार को राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान रेलवे भर्ती बोर्ड की ग्रुप डी और एनटीपीसी के 1,35,00,000 से ज्यादा परीक्षार्थियों द्वारा किए गए आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने केंद्र सरकार से छात्रों की मांग पूरा करने का आग्रह भी किया। साथ ही उन्होंने रेल मंत्रालय से अपील की कि कमेटी की रिपोर्ट का बिना इंतजार किए रेलवे ग्रुप डी की मात्र एक ही परीक्षा ली जाए और साथ ही साथ एनटीपीसी के लिए 3.5 लाख अतिरिक्त रिजल्ट जारी करने की घोषणा की जाए, ताकि सरकार की घोषणा के मुताबिक 20 गुना परिणाम घोषित हो सके। सुशील कुमार मोदी टू एसोसिएट। रेलवे मंत्रालय को सुझाव है कि ग्रुप डी का जो एग्जाम है, जिसमें मोर देन 1,25,00,000 स्टूडेंट्स आर देयर, पहले एक एग्जाम अनाउंस किया गया था। ऑल ऑफ अ सडन ऑन 24 जनवरी इट वाज अनाउंस दैट देयर विल बी 2 एग्जाम। तो मेरा आग्रह है कि एक एग्जाम ग्रुप डी का होना चाहिए। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ 2 एग्जाम। दे आर नॉट आईएएस और आईपीएस एग्जाम। 10th क्लास के लड़के से पहला डिमांड ये है कि ग्रुप डी के लिए इंस्टेड ऑफ 2 एग्जाम देयर शुड बी 1 एग्जाम एंड वाज अनाउंस्ड अर्लियर। एंड एज फार एज एक मिनट रिगार्डिंग एनटीपीसी, जो 35,000 सीट्स हैं, उसके 3.5 लाख रिजल्ट और अनाउंस किया जाना चाहिए। 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट। एक स्टूडेंट का 3 जगह नाम है, तो इसलिए जो 7 लाख रिजल्ट अनाउंस किया है, इट इज एक्चुअली ओनली 3,50,000। सो आई अपील द रेलवे मिनिस्ट्री to announce another 3,50,000 results of the students so they can appear in the exam. इसलिए मेरा आग्रह है कि कमेटी की रिपोर्ट का बिना इंतजार किए ये जो 2 डिमांड है। इससे पहले भी सुशील मोदी ने 27 जनवरी को आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी की भर्ती को लेकर एक बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने रेल मंत्री से छात्रों की मांगों को लेकर बात की है। रेलवे भर्ती बोर्ड के परीक्षार्थी बहनों और भाइयों, आज नई दिल्ली में भारत के रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से मेरी लंबी बातचीत हुई है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि एनटीपीसी के परीक्षा के अंदर एक छात्र एक रिजल्ट की जो मांग है, उस पर उन्होंने सहमति प्रकट की है और कहा कि 3.5 लाख और छात्रों का रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। और दूसरा, ग्रुप डी की 2 परीक्षा के स्थान पर एक परीक्षा की जो मांग थी, उस पर भी उन्होंने सहमति प्रकट की है। तो इसलिए मैं छात्रों से अपील करूंगा कि जो 2 मुख्य मांगे थी, ग्रुप डी की एक परीक्षा और एनटीपीसी की परीक्षा में एक छात्र एक रिजल्ट, उन दोनों पर उन्होंने सहमति प्रकट की है। और जो समिति बन रही है, उसकी रिपोर्ट आने के बाद इन दोनों मांगों को क्रियान्वित किया जाएगा। साथ ही साथ मैं पटना के पुलिस प्रशासन से अपील करूंगा कि छात्रों और शिक्षकों पर किसी प्रकार की कोई दमनात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर रेलवे बोर्ड ने समय रहते स्पष्टीकरण दे दिया होता तो शायद ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा नहीं हुई होती। और ये कोई अपराधी नहीं है, ये सारे छात्र पढ़ने वाले छात्र हैं जो गलतफहमी में या रेलवे बोर्ड के स्पष्टीकरण नहीं आने के कारण लोग सड़कों पर आ गए और जो कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, तो ऐसे छात्रों के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इसलिए छात्र भाइयों, नरेंद्र मोदी की सरकार आपकी सरकार है, आपके साथ खड़ी है, आपके साथ बिल्कुल अन्याय नहीं होने देंगे। हम लोगों पर भरोसा रखिए और किसी के बहकावे में ना आए। जो लोग बंद का बाकी का आह्वान कर रहे हैं, उनको विफल कर दीजिए और हम लोग पर भरोसा रखिए, आपकी मांगों को मनवाएंगे। और वैष्णव जी ने अपनी दोनों मांगों पर अपनी सहमति प्रकट की है, जो समय रहते क्रियान्वित होगी। तो धन्यवाद मित्रों, बहनों और भाइयों। आपको बता दें कि आरआरबी की मनमानी से नाराज छात्रों ने खूब आंदोलन किया था। बिहार में जगह जगह ट्रेनें रोक दी गई थी, कई जगहों पर ट्रेनों में आग भी लगा दी गई थी। उसी बीच सुशील कुमार मोदी ने रेल मंत्री से भी मुलाकात की थी। अब एक बार फिर से उन्होंने इसको लेकर संसद में आवाज उठाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार।